तो भी शुरू करते हैं साक्ष्य आधारित आयुर्वेदा के ऊपर। जो आपके पास फ्लायर है, जो भाई जी ने आपने आपके बैग में रखे हैं, हम उसी के बारे में बात करेंगे। इस फ्लायर का बनाने का जो उद्देश्य है, वो तात्पर्य है, वो यही है कि जो हमारी दवाइयां हैं वो शरीर के किस किस अंगों पे काम करती हैं और कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन सी दवाइयां अच्छी रहेंगी। ये कागज, ये फ्लायर आपको वैद्य या डॉक्टर नहीं बनाता है, ये खाली आपको अवेयर करता है और आपके जो मिलने जुलने वाले हैं उनको ये अवेयरनेस आती है कि अगर ये कोई ऐसी दिक्कत हो तो हम अपनी पतंजलि की कौन कौन सी औषधियां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट पेज से, जहां आपको ये एक सज्जन खड़े दिखाई दे रहे हैं जो आपको सामने से देख रहे हैं। पीछे वाले पोज में आप साइड का व्यू देख रहे हैं, अभी हम सामने वाली तरफ देखेंगे। ठीक है, तो जो जो आपको सामने से देख रहे हैं, एक इंसान खड़े हैं खूब सारे मसल्स के साथ, उनका आप देख रहेंगे वो आपके पास है। और हम शुरुआत करते हैं ब्रेन से। तो ब्रेन के बारे में सब लोग पहचानते हैं, सबके पास है ना? पता तो नहीं लग रहा, आवाज भी नहीं आ रही है, सबके पास है, बहुत अच्छी बात है। तो ब्रेन हमारे शरीर का मास्टर कंट्रोलर है। जो मैं आपसे बात कह रहा हूं और आप तक बात पहुंच रही है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें ब्रेन का इस्तेमाल है। हम कितना समझ रहे हैं वो भी हमारे ब्रेन पर डिपेंड करता है। तो जो ब्रेन की फंक्शनैलिटी है, जो मस्तिष्क की फंक्शनैलिटी है, वो बहुत क्रिटिकल है। अब ब्रेन की चार बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में कौन बताएगा? चार बड़ी बड़ी बीमारियां जो मस्तिष्क में होती है। माइग्रेन, चलो एक माइग्रेन आ गया। दूसरा, हाँ जी, पार्किंसंस, बहुत बढ़िया। तीसरे, ट्यूमर, ओके। और चौथा, पैरालिसिस। अरे आप सब लोग तो सब पढ़े लिखे काबिल लोग हो भाई, ताली बजाते पहले इसी काम के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। पर पीछे वाले लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, ऐसा क्यों? एल्जाइमर्स। तो जितनी भी ये जो बीमारियां हैं जो हमारे ब्रेन में हो सकती हैं, उनका जो जेनेसिस है, उनका जो कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का है। जैसे अभी भाई जी आपको बता रहे थे कि सोशल मीडिया में हम कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशंस होते हैं। ब्रेन की जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। एक सिंगल सेल होती है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। एक न्यूरॉन कम से कम 2-3 लाख और न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है। जैसे हम सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं, एक इंसान कई हजारों से कई लाखों से कनेक्टेड है। तो वो जो कनेक्शन है वो ही ब्रेन की ताकत है। जितने मजबूत ये कनेक्शन बने रहते हैं उतना मजबूत हमारा ब्रेन रहता है। जैसा कि हमारा संगठन, संगठन में सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत है। ऐसा ही ब्रेन के तौर पे है। तो संगठन का एक जो फंक्शनैलिटी है हमें वैसी ही ब्रेन के तौर पर दिखाई देती है। जब वो कनेक्टिविटी खराब हो जाए तो ब्रेन भी खराब होने लगता है। और वो जो बीमारी आपने अपनी गिनाई 4, 5, 6 तक, उन सब के लिए अलग अलग दवाइयां दी जाती हैं। योग से तो बहुत फायदा होता है, आयुर्वेद भी वहां अच्छी हेल्प करता है। तो इस कागज में जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको नाम लिखे दिख रहे हैं, जो आपने पढ़ के अच्छे अच्छे बताए, डिमेंशिया, अल्जाइमर, स्मरण शक्ति का लेसनेस, तनाव, अवसाद, चिंता, इन सब के लिए मेमोरी ग्रिड दवा हमारी बहुत अच्छी काम करती है। मेमोरी ग्रिड का नाम किस किसने सुना है? अरे काफी लोगों ने सुना, बहुत बढ़िया बात है। मेदावटी का सबने सुन रखा होगा, राइट? हमारी काफी प्राचीन औषधि है, लगभग 30-35 साल की पुरानी दवा है और बहुत बढ़िया काम करती है। तो मेदावटी, मेमोरी ग्रेट और न्यूरोग्रेट गोल्ड, ये 3 बड़ी औषधियां हैं जो ब्रेन फंक्शन में बहुत बढ़िया काम करती है। ठीक है जी, सबको बात समझ में आ रही है? आप कुछ लोग नोट्स भी बना रहे हो, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्वांटिटी, क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी के बारे में ऐसा है कि वो रोगी पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए अच्छा रहता है कि वहां जो हमारे वैद्य हैं उनसे मिलें, वो रोग के हिसाब से बताएं। पर जितनी भी हमारी दवाइयां हैं इनकी डोज हमारी डिब्बियों पर लिखी होती है कि कितना कितना लेना चाहिए। जनरली 2 गोलियां सुबह शाम लेने से फायदा होता है, पर फिर भी आपको जो स्पेशल रोग हैं उनकी दवा स्पेशल तरीके से दी जाती है। तो तीनों दवा कौन सी थी? न्यूरोग्रेट गोल्ड, मेमोरी ग्रेट और मेधावटी। ये काम करती हैं ब्रेन पे। अब ब्रेन से नीचे उतर के आते हैं आंखों पे। आंखें तो खैर सबके पास हैं, सब आराम से देखते हैं और पहचानते हैं। और जो आंखों की बड़ी दिक्कत है, जहां आजकल हम मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी आंखें जल्दी थक जाती हैं और जिंदगी भर कैमरे की तरह काम में लगी रहती हैं, उनको भी आराम की जरूरत होती है। तो उसके लिए आई ग्रेट आई ड्रॉप, जो बहुत अच्छी औषधि है, रोज आंखों में वैसे ही डालनी चाहिए, चाहे कोई दिक्कत हो या ना हो। 2-2 ड्रॉप सुबह शाम, वो आंखों को हेल्थी रखती है। आई ग्रिट आई ड्रॉप, ये आई ड्रॉप है आंखों के डालने की
दवाई है। और दूसरी है आई ग्रेड गोल्ड, जो गोली है, जो आंखों के पावर के लिए बढ़िया काम करती है। इसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं पास्ट में भी, और उस पे भी आप कभी जब आप सुनते होंगे सोशल मीडिया पे भी कि आई ग्रेड गोल्ड के बारे में कि ये कैसे अलग अलग बीमारियों में काम करती है। आंखों की कमजोरी, आंखों में जलन, आंखों में पानी आना, धुंधलापन। और अब जो रिसेंट डेटा हमारे पास है वो जो आंखों की विजिबिलिटी का एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि कैसे मोतियाबिंद हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है। तो कैटरैक्ट में भी आई ग्रेड गोल्ड बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और घर परिवार में अगर या पास पड़ोस में किसी को कुछ ऐसी समस्या हो तो आप उनको एडवाइस भी कर सकते हैं। ऑपरेशन करा चुके हैं फिर तो आंखें मतलब लेंस ऑलरेडी चेंज हो चुका है, फिर तो वो देखने की दिक्कत आती ही नहीं है। पर उससे पहले की कुछ सिचुएशन हो तो उसका फायदा काफी कुछ होता है। दृष्टि बहुत बढ़िया काम करती है। दृष्टि का तो ऐसा है कि जिनको दृष्टि लग जाती है उन्हें शायद कुछ और नहीं लगता है। तो दृष्टि बहुत अच्छी औषधि है। इस कागज में जो आप देख रहे हैं जो नई वाली औषधियां ज्यादा हैं उनके बारे में हमने लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, अभी इंडिविजुअल क्वेश्चन बाद में लेंगे, है ना, नहीं तो फिर हम इसी में फंस जाने हैं। अभी आप एक बार सुन लीजिए, बाद में हम 10-15 मिनट ऐसे प्रश्नों को भी लेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। तो आंखों के बाद नीचे आएंगे फेफड़ों की तरफ। फेफड़े सब लोग पहचानते हैं, कितने होते हैं हमारे पास? 3-4, 2, बस इतने ही। 2 फेफड़े होते हैं, सबको पता है। अच्छी बात है। तो जो 2 फेफड़े हैं वो अच्छे तरीके से काम करते रहें, उसके लिए क्या जरूरी है कि हम प्राणायाम बहुत अच्छा करें। सब लोग करते हैं ना, आप लोग सब करते हैं, औरों को भी करवाते हैं। और उसके बावजूद भी अगर लंग्स में दिक्कत आ जाए, फेफड़ों में दिक्कत आ जाए, खांसी, जुकाम, बुखार के साथ साथ अस्थमा होना शुरू हो जाता है, सीओपीडी शुरू हो जाती है, जो एक स्मोकर्स का अस्थमा होता है, उसमें फिर क्या करना चाहिए? तब ये दवाएं काम करती हैं। तो ब्रोंकोम के बारे में आपने सुना हुआ है? ब्रोंकोम, कितने लोग जानते हैं ब्रोंकोम? आपको ब्रोंकोम को और अच्छे तरीके से जानना चाहिए। ब्रोंकोम शायद मैं ऐसा कहूंगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो फार्मा इंडस्ट्री का है, जहां हम दवाइयों की खोज पे काम करते थे। पिछले 6.5 साल से मैं यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयों पर काम कर रहा हूँ, कुछ आचार्य श्री, कुछ स्वामी जी के सानिध्य में। और मैं ये बात पहचान पा रहा हूँ कि जहाँ पे बहुत सारी सिंथेटिक दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं लंग फंक्शन में, वहां पे ब्रोंकोम काम करता है। तो ब्रोंकोम को लेके आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस और होनी चाहिए। कुछ मौका लगेगा तो उसके बारे में डेटा भी दिखाऊंगा। पर ब्रोंकोम एक बहुत ही जबरदस्त दवा है। जिन लोगों को अस्थमा है, दमा है, सीओपीडी है, लंग फाइब्रोसिस है, ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो जिंदगी भर लोग खांसते रहते हैं, गहरी सांस नहीं आ पाती, उसमें ब्रोंकोम बहुत बढ़िया काम करता है। हमारे पास कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंटल डेटा हैं कि जहां पे अंग्रेजी दवाइयों के जो बड़े सरताज हैं, स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स भी काम करना बंद कर देते हैं, वहां पे भी ब्रोंकोम काम करता है। तो ब्रोंकोम, स्वसारी गोल्ड, 2 बड़ी औषधि हैं जो स्पेसिफिकली लंग फंक्शन के लिए बनाई गई है। तो स्वसारी गोल्ड देखिए आपके यहाँ लिखा हुआ है, उसका पैकेट भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये खांसी, जुकाम, दमा, लंग फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब कंपल्सिव ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, जो लोग बीड़ी सिगरेट ज्यादा पीते हैं, जिनके अंदर उसके धूम्रपान के दुष्प्रभाव की वजह से ऐसा हो जाता है। अब आते हैं उतर के नीचे एक बड़े ऑर्गन के पास, लिवर। लिवर कितने हैं हमारे पास? तो अभी तो आप लंग्स 2 बता रहे थे, लिवर 1, ये क्या बात रही? हाँ, एक ही होता है लिवर। और कहाँ पे होता है? पेट के अंदर, हाँ सबके अंदर, राइट साइड में होता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो ये है, लिवर। और दुनिया भर के काम करता है, फैक्ट्री की तरह काम करता है। जिंदगी भर हम खाते हैं उसको पचाने में हेल्प करता है। जो अच्छा खा लेते हैं उसे सही जगह पहुंचाता है, जो खराब खा लेते हैं उसको तोड़ तोड़ के शरीर से बाहर निकालता है। तो लिवर की फंक्शनैलिटी बहुत जबरदस्त है। हमें हेल्दी रखने में लिवर का योगदान बहुत बढ़िया है। पर लिवर खुद बेचारा जल्दी जल्दी बीमार भी हो सकता है, पित्त की दिक्कत आ जाती है, फैटी लिवर हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, एनीमिया, पीलिया और लिवर सिरोसिस जो बड़ी बीमारियां हैं, उस केस में दवाई जो सबसे अच्छी काम करती है वो है लिवोग्रिट। लिवोग्रिट तो जानते हो सब लोग आप? लिवोग्रिट, उससे पहले सर्वकल क्वाथ होता था, तो सर्वकल क्वाथ की गोली लिवोग्रिट है। और लिवोग्रिट के साथ लिवामृत एडवांस और लिवोग्रिट वाइटल, तो ये पूरा कुनबा है लिवर की दवाइयों के लिए। अंग्रेजी वर्ड में, सिंथेटिक वर्ड में लिवर के लिए कोई दवाई नहीं है। आज तक, अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं आई है जो लिवर फंक्शन को ठीक करती हो।
तो लिवर फंक्शन के लिए जो कुछ भी है वो आयुर्वेद के पास है, और आयुर्वेद में भी जो बेस्ट है वो आपके पास है, लिबोग्रिड। तो लिबोग्रिड के बारे में आप लोग पहचानें, समझें, इसके बारे में बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन है, और आप लोग भी जो भी इसके बारे में पढ़ते होंगे आपको पढ़ के बड़ा अच्छा लगता होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं किडनी की तरफ। किडनी कितनी होती है? सबकी दो है, दो होती है, ठीक है। तो दो जो किडनी है, उन किडनी के अंदर दो बड़ी बीमारी कौन कौन सी? पथरी एक बीमारी है, किडनी स्टोन, और दूसरी क्रोनिक किडनी डिजीज, जो आप नापते हैं ना कि सीरम क्रेटिनिन बढ़ गया, इनका इतना बड़ा हुआ है तो किडनी तब से इतनी खराब है। तो उन बीमारियों के लिए भी जो बड़ी औषधियां हैं, अगेन सिंथेटिक वर्ड में कुछ ज्यादा दवाई नहीं है उस काम के लिए, वो भी आयुर्वेद की एक ऐसा प्रताप है आयुर्वेद का कि वो औषधियां किडनी में बड़ा अच्छी काम करती है। तो किडनी की जो दवा है, रीनोग्रिड, इसका नाम सुने सब लोग? रीनोग्रिड इस्तेमाल किया किसी ने? नौबत ही नहीं आई ना, ये तो बहुत ही बढ़िया बात। आप सब लोग अगर अच्छे से योग कर रहे होंगे तो शायद किसी दवा के इस्तेमाल की नौबत ही नहीं आती होगी ना, ऐसा? सब लोग योग करते हैं ना सुबह सुबह, तो सब लोग योग करते हैं तो फिर औषधि तक पहुंच नहीं पाते, पर अगर जरूरत पड़ जाए तो रीनोग्रेड अच्छे काम करती है। पर जो किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन तो किन किन लोगों को किडनी स्टोन है? तो किडनी स्टोन के लिए लिथोम नाम की हमारी दवा है, जो 10 mm तक की किडनी स्टोन्स को बगैर किसी सर्जरी के, बगैर किसी ऑपरेशन के बाहर निकाल देती है। तो लिथोम बड़ा अच्छा काम करता है। लिथोम लगभग 15 दिन के बाद इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। किडनी स्टोन के लिए लिथोम, लिथोम, ओम ऐसा वाला, लिथ मतलब पत्थर, तो पत्थर को आप ओम के साउंड के साथ जब बोलते हो तो वो तैरने लगते हैं ना। रामचंद्र जी के लिखे हुए पत्थर तैर रहे थे, नहीं तैर रहे थे? बस ऐसे यहाँ हो जाता है, आप ओम इस पर लिख देते हो, वो तैर के बाहर आ जाते हैं आपके शरीर से, कितना बढ़िया रहता है। समझ गए सब लोग लिथोम? अगला फिर हम बढ़ते हैं आगे नीचे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, जो जनरली महिलाओं में ज्यादा होती हैं, बट पुरुषों में भी काफी सारा होने लगे हैं। टॉयलेट करने के दौरान जलन होती है, और ऐसा लगता है कि कभी कभी पूरी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आई है, तो उस केस में हम यूज करते हैं यूटीआई निल, जो हमारी एक नई दवा है, जो वापस होने वाले रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से हमें बचाती है। और दूसरी है ट्राइगन। ट्राइगन बेसिकली एक गोखरू की दवा है, और वो जो हमारे शरीर में मूत्र है उसका मात्रा बढ़ा देती है, तो उससे बीपी भी कम हो जाता है, वजन भी कम हो जाता है, और उसके साथ साथ अगर कोई मूत्रल प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है। ट्राइगन, ट्राइगन और यूटीआई निल आपके कागजों में लिखा हुआ है, आपके पास नहीं है तो आप अपने पड़ोसी का भी देख सकते हैं, और नहीं होगा तो इसका पीडीएफ फाइल भी हमने भाई जी को भेजा हुआ है, तो वो हम ग्रुप में फिर पोस्ट कर देंगे। तो आप यूटीआई निल, यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई, निल मतलब उसको हटाना, तो नाम भी बहुत आसान है इन सबके, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ेंगे प्रोस्टेट की तरफ, जो पुरुषों की बड़ी प्रॉब्लम है, और जैसे ही हम 45 साल या फिर 50 साल को पार करते हैं उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी होनी शुरू हो जाती है, जो नेचुरल है, एज डिपेंडेंट ऐसा होता ही है। पर कभी कभी वो इतनी बड़ी हो जाती है कि यूरिनेशन के दौरान हमें दिक्कत होती है, हमें लगता है कि हमें रात में कई बार उठ के जाना पड़ता है, और हर बार एक एक दो दो बूंद करके आ जाते हैं, फिर लगता है कि भाई मतलब फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस नहीं आई, ऐसा लगा नहीं कि जिस काम के लिए हम गए वो काम पूरा हो गया। और वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तकलीफ बढ़ती जाती है। ये ऐसी बीमारी है कि इसमें कैंसर वैंसर नहीं होता, कोई कोई ऐसा बोल देते हैं कि हो गया यूट्राइन ऐसा वाला, पर लेकिन ये एक बिनाइन प्रॉब्लम है, मतलब खाली एक साइज बढ़ना है जो उम्र के साथ चल रहा होता है। तो उसमें भी जो अच्छी दवा काम करती है वो है प्रोस्टोग्रिड। इसके बारे में नाम सुना है सब लोगों ने? प्रोस्टोग्रिड। तो प्रोस्टोग्रिड प्रोस्टेट को रेगुलेट करने के लिए, प्रोस्टेट के साइज को कम करने के लिए, और जो एक मार्कर है प्रोस्टेट का, पीएसए, प्रोस्टेट सीरम एंटीजन, उसको कम करने वाली दवा है। तो प्रोस्टोग्रिड के बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम इसी कागज के राइट हैंड साइड में आते हैं और कान की तरफ जाते हैं। कान तो पक्का दो ही है ना सबके पास, सब सुन पा रहे हो ना उन्हीं कानों से आप? पक्का पक्का। तो कान की दो बड़ी प्रॉब्लम कौन सी? एक तो कान के अंदर बहरापन, और एक जो बड़ी दिक्कत है इसको बोलते हैं टैनिटाइटिस, मतलब कान में सीटियां बसती रहती हैं, हल्की हल्की आवाज आती रहती है, ड्राइनेस भी रहती है। तो वो जो प्रॉब्लम है उनको हम अपने ईयर ड्रॉप से ठीक करते हैं। एक कान का स्प्रे है बड़ा सुंदर सा, शायद नीचे भी होगा स्टोर में आप जब देखेंगे, जो हर बार लगभग
एक स्प्रे के साथ लगभग 100 माइक्रोलीटर आपके कान के अंदर स्प्रे भेजते हैं। वो आपके कान को अंदर बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन रखते हैं। जिन लोगों को दिक्कत होती है वैक्स के डिपोजिशन में, कि कान में बहुत सारा वैक्स भर गया है, मोम भर गया है, मल भर गया है, उसको निकालने में दिक्कत हो रही है, लोग ईयरबड लेके घुमाते रहते हैं, कुछ लोग चाबियां घुमाते रहते हैं कि भाई कब चाबी अच्छे से लगे और हम स्टार्ट हो जाएं। हाँ, तो वो उससे उससे बचने के लिए एक अच्छा आपको एक इंटरनल ईयर का हाइजीन फैक्टर बनाने के लिए, सफाई बनाने के लिए आपको अपने कान के अंदर आई ड्रॉप्स डालने चाहिए। हफ्ते में एक बार डालना बड़ा अच्छा आइडिया है। रात को सोते पे एक बार स्प्रे करेंगे दोनों कानों में और कान आपके बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे। तो आई ड्रॉप है, सॉरी ईयर ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है, ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप। और कान की जो और इंटरनल ईयर की प्रॉब्लम है, जब सुनने में दिक्कत आ रही हो या टाइनिटाइटिस हो रही हो, रिंगिंग हो रही हो, घंटियां बज रही हो, उनके लिए ईयर ग्रिड गोल्ड ये टैबलेट है। तो ये दोनों बड़ा अच्छे तरीके से काम करते हैं। आप इन दोनों को, घाव भी हो गया, हाँ घाव हो जाए, अगर घाव ऐसा है जहाँ बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा खून नहीं बह गया है, छोटी फुंसी जैसी है, तो ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप बहुत बढ़िया काम करता है। खून निकल रहा है फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि खून का निकलना थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है। किस कारण से निकल रहा है ऐसा पता नहीं होता, तो चेक करके आपको बताएंगे। अब आते हैं नीचे गले में, थायराइड ग्लैंड। थायराइड के बारे में कौन कौन जानता है? सब लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया। ये कितनी होती है हमारे पास? 3 4 2 सिंगल, एक ही होती है। थायराइड ग्लैंड कितनी होती है हमारे पास? इधर से कोई बताए कहां पे होती है? यहाँ पे। आप जो उज्जयी प्राणायाम करते हैं ना, उससे आप थायराइड को एक्साइट कर रहे होते हैं। एक ही होती है हमारे शरीर में, तितली के आकार की होती है, ठीक है। और उस तितली के आकार की उस ग्लैंड के ऊपर 4 छोटे छोटे बटन लगे होते हैं, चारों पंखों में एक एक। उन्हें बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, जिनका काम होता है हमारे शरीर में कैल्शियम को मेंटेन करना, कि हमारे शरीर में कितना कैल्शियम है, कितना हमारा शरीर रखेगा, कितना यूरिन से बाहर निकाल देगा, कमी होगी तो कैसे प्रोसेस करेंगे। वो सब पैराथायराइड ग्लैंड के फॉर्म में होते हैं। जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर किराए पे रहते हैं, उनका थायराइड से कोई संबंध नहीं होता, खाली जगह होती है रहने की, तो वहां वो रहते रहते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करना भी एक अपने आप में बड़ी बात होती है। और जो थायराइड ग्लैंड है, जिसका काम थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है, काफी लोग आप शायद थायरोक्सिन का सेवन करते होंगे ना, सुबह सुबह उठ के एक 25 माइक्रोग्राम की या 50 माइक्रोग्राम की गोली खाते होंगे। घर में कोई खाता होगा तो नहीं खाता है, बहुत बढ़िया बात है। तो बहुत इसी बात ताली बजा लो, इतने सारे लोगों में कोई थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो लेकिन अगर किसी को दिक्कत ऐसी आ रही हो या फैमिली में किसी को आ रही हो, तो उसमें हम थायरोग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, और थायरोग्रिड के इस इस्तेमाल से हम थायराइड फंक्शन को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो जो डिपेंडेंसी होती है उन गोलियों पे, जो सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवाएं हैं, हम उनसे बच पाते हैं और नेचुरल तरीके से अपने थायराइड को ठीक कर लेते हैं। अब नीचे आते हैं उतर के, ओहो हार्ट में आ गए, तो हृदय के अंदर आए। तो हृदय हमारे शरीर का सबसे अच्छा, सबसे वाइटल ऑर्गन है। जब से पैदा होते हैं और जब तक इस दुनिया में रहते हैं, तब तक वो काम करता रहता है, धड़कता रहता है बगैर आराम किए। कभी आपने सोचा है कि हृदय आराम कब करता होगा? बेचारा धड़ धड़ हर वक्त चलता रहता है। कोई हमारी मशीन, कोई भी हमारे मोटर्स अगर हम घर में यूज कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, उसको भी बीच बीच में आपको रेस्ट देना पड़ता है। पर हमारे शरीर की जो मोटर है, ये कभी आराम नहीं करती, तो फिर थकती क्यों नहीं? ये आराम करती है। इसके आराम के भी तरीके हैं। ये इस तरीके से काम करती है। अगर आप अपने दिल पे हाथ रखें, आप सब लोग अपने दिल पे हाथ, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और आवाज सुनने का प्रयास करें। आपको कैसी आवाज? ओके, हमारा हार्ट लेफ्ट हैंड साइड में होता है, लगभग 95% लोगों का। तो लेफ्ट हैंड साइड में हार्ट पे हाथ रखें, गहरी सांस लें और आवाज सुनने का प्रयास करें। आपको साउंड आ रही होगी, लब डब, लब डब। ये हमारी हार्ट बीट है, इसे लब डब कहते हैं। तो लब डब के बीच में जो बहुत छोटा सा टाइम विंडो है, जो लगभग 1 सेकेंड के 20वें हिस्से के बराबर है, ये वो वाला टाइम है जब हमारा हार्ट, हमारा हृदय आराम कर रहा होता है। और ये जो आराम है, ये सी हार्ट को हेल्दी रखता है 100 साल तक जीने के लिए। और जब हम अच्छा योग करते हैं, अच्छा प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम जब करते हैं, मैंने खुद ये नोटिस करके देखा है, अनुलोम विलोम के दौरान इस लब डब के बीच का गैप थोड़ा सा लंबा हो जाता है और आपके हार्ट को आराम करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है। फिर आपका हार्ट भी अच्छा रहता है और आप हेल्दी भी बहुत दिन तक रहते हो। तो ये पूरा प्रोसेस हार्ट का, उसकी फंक्शनैलिटी का
बहुत क्रिटिकल है, और जितना हम अपने दिल को अच्छा रखते हैं, जितना बड़ा रखते हैं, उतने हम हेल्दी रहते हैं। तो अगर फिर भी दिक्कत आ जाए तो कौन सी दवा लेनी चाहिए हार्ट के लिए? हृदय अमृत बटी, ये हमारी पुरानी औषधि है और बहुत बढ़िया काम करती है। उसके बाद अर्जुन घनबटी, और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से जब दिक्कत हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है, गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी हार्ट में दिक्कत आती है, ब्रेन में दिक्कत आती है। उसके लिए हम यूज करते हैं कोलो गार्लिक और लिपिडोम। आज सुबह मैंने लिपिडोम के बारे में थोड़ा सा आज बताया था कि कैसे हम कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं कोई? कोलो गार्लिक, कोलो गार्लिक, ये बेसिकली लहसुन के जो कलियां हैं उनका जो तेल है, उस तेल को एक कैप्सूल में पैक किया हुआ है। तो जो लोग लहसुन नहीं खा पाते हैं, जिनको हर वक्त लहसुन नहीं मिल पाता, वो एक जेल कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जेल के फॉर्म में है, और लहसुन की अच्छी मात्रा को अपने साथ ले सकते हैं। हार्ट में बहुत सारी बीमारी होती है। सबसे कॉमन हार्ट की जो बीमारी है, एक्चुअली एज सच हार्ट की बीमारी नहीं है, ये पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की बीमारी है। हार्ट में लेके जितनी नसें हैं पूरे शरीर में जो फैली हुई हैं, हमारे शरीर में जितनी नसें हैं ना, आर्टरी और वेन्स, इनको अगर एक लाइन में जोड़ें तो उसकी लेंथ लगभग बनती है 1 लाख किलोमीटर। इतनी लंबी 1 लाख किलोमीटर की नसें तो हमारे शरीर में इतनी इतनी सारी बनी हुई हैं। पूरी धरती को आप उसको 2.5 बार लपेट सकते हो एक इंसान के उसमें। तो इतनी जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर उनमें बहुत कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा उनमें उनमें बहुत कॉमन है, और उसके बाद जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम इस्केमिक हार्ट प्रॉब्लम कहते हैं, इसको कॉमन भाषा में हार्ट अटैक भी कहा जाता है। कुछ लोगों के वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शंस कम हो जाते हैं, मतलब कहते हैं जो हार्ट है वो कम पावर से काम कर रहा है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है। और उसके अलावा ट्रैकीकार्डिया, ब्रैकीकार्डिया, थोड़ी अलग-अलग थोड़े से कॉम्प्लेक्स से नाम हैं जो बताते हैं कि हार्ट की सिचुएशन है वो कैसी है। इन सब में अलग-अलग औषधियाँ काम करती हैं। ब्लड प्रेशर के लिए काम करती हैं बीपी ग्रिड और मुक्ताबटी, और जो इजेक्शन फ्रैक्शन की बात है उसमें कार्डियोग्रिड गोल्ड और हृदय अमृतबटी। तो ये सब औषधियाँ बहुत अच्छे तरीके से आपके हार्ट को नेचुरली हेल्दी रखती हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए कार्डियोग्रिड गोल्ड और हृदय अमृतबटी। अब हम आगे चलते हैं पैनक्रियाज की तरफ। पैनक्रियाज वो कितने होते हैं हमारे पास? बीपी ग्रेड बीपी के लिए होते हैं। बीपी ग्रेड और मुक्ताबटी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से नेचुरली बीपी को मेंटेन करके रखते हैं।